तो गुरुजी, अगर मैं बात करूं पुनर्जन्म के चक्र से मोक्ष और मुक्ति की, वो कैसे इंसान को प्राप्त होती है? देखिए, पुनर्जन्म के चक्र में मुक्ति और मोक्ष की अगर प्राप्ति की मैं बात करूं तो सनातन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति को आत्मा का अंतिम लक्ष्य माना गया है। मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है पुनर्जन्म के चक्र से मुक्ति, जहां आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर ब्रह्म से मिलन प्राप्त करती है। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा को अपने कर्मों से मुक्त होना और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आध्यात्मिक साधना, योग और धर्म का पालन आवश्यक है। यह साधना व्यक्ति को अपने कर्मों के बंधनों से मुक्त करती है और उसे परमात्मा के साथ एकाकार होने की दिशा में अग्रसर करती है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय आवश्यक है। मोक्ष की अवधारणा और उसका अगर पुनर्जन्म से संबंध में बताऊं आयुषी जी आपको, तो सनातन धर्म में मोक्ष की अवधारणा पुनर्जन्म के चक्र को गहराई से जोड़ती है। पुनर्जन्म तब तक रहता है जब तक कि आत्मा अपने कर्मों के प्रभाव से मुक्त नहीं हो जाती और मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर लेती। मोक्ष का अर्थ है आत्मा का ब्रह्म से एकाकार, जहाँ एक जन्म मृत्यु के चक्र से परे हो जाती है। उपनिषदों में मोक्ष की प्राप्ति आत्मा को सर्वोच्च स्थिति बताया गया है, जहाँ आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को प्राप्त करती है और ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन हो जाती है। वेदों और उपनिषदों में मोक्ष की व्याख्या भी की गई है। वेदों और उपनिषदों में मोक्ष की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। मुक्ति और कैवल्य जैसे शब्दों का उपयोग मोक्ष के लिए किया जाता है। उपनिषदों में यह स्पष्ट किया गया है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान की प्राप्ति आवश्यक है। अगर ज्ञान इस बात को समझने में सहायता करता है कि आत्मा और ब्रह्म एक हैं और इस अज्ञानता या अविद्या के कारण आत्मा पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है। जब आत्मा इस ज्ञान को प्राप्त करती है तब एक मोक्ष की प्राप्ति होती है।